हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमें ये जो गिवन एंगल्स है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करना है और ये दो एंगल्स का अल्टरनेट एंगल्स फाइंड करना है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे हम लोग पढ़े थे पहले, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं और उसमें एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। अल्टरनेट एंगल्स ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स बोथ इंटीरियर एंगल्स होते हैं या बोथ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रख के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट है हमें एंगल 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल 2 है ऐसे, तो इसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है मतलब ये इस साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल या लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में ही रहेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जितने भी एंगल्स है उसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ और एक चीज़ नोटिस कीजिए, बहुत जगह पर जैसे यहाँ पे और यहाँ पे कुछ एंगल्स का नेम नहीं दिया गया है। ये ऐसे किया गया है सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। अभी एंगल तो लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, इसलिए मैं इस साइड के जितने भी एंगल्स है उसको हाइड कर रही हूँ। अभी देखिए, जब हम लोग ये दो लाइंस को कंपेयर कर रहे हैं तो एंगल 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल इसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। हम लोग ये दो लाइंस को अभी कंपेयर कर रहे हैं तो इंटीरियर एंगल्स, ये दो लाइंस का ये एंगल, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल होना चाहिए, लेकिन दोनों के कुछ नेम्स नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम लोग इसका कुछ आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते जब हम लोग ये 2 लाइंस को लेते हैं। इसलिए अभी हम ये 2 लाइंस को लेके कंपेयर करेंगे। अभी जब हम लोग ये 2 लाइंस को लेते हैं तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे पेंसिल में ये लाइन को हाइड कर सकते हैं ताकि हमें इजीली आंसर मिल सके और कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ देखिए, जब हम लोग ये 2 लाइंस को कंपेयर करते हैं, एंगल 2 हमारा एक्सटीरियर एंगल है और मैं स्केल से इस साइड के भी एंगल्स को हाइड कर रही हूँ। तो एंगल 2 हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो जो भी हमारा एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 2 होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। तो जब हम लोग ये 2 लाइंस को कंपेयर कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक एंगल 5 इंटीरियर एंगल है, तो इसका आंसर एंगल 5 होगा। तो यहाँ जब ये 2 लाइंस को कंपेयर करते हैं, यहाँ ये एक इंटीरियर एंगल है और एंगल 5 इंटीरियर एंगल है, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ भी एंगल का नेमिंग नहीं दिया गया है और वैसे भी ये जो एंगल है एंगल 2 के साथ लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, तो ये एंगल को हम नहीं लेते हैं, हम लोग एंगल 5 को ही लेते हैं। तो एंगल 2 और एंगल 5 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, तो इसका आंसर होगा एंगल 5। नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 4। तो एंगल 4 यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ये 2 लाइंस को लेते हैं तो एंगल 4 जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। मैं ये लाइन को हाइड कर रही हूँ स्केल से, तो एंगल 4 देखिए एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एक इंटीरियर एंगल होगा ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो क्योंकि हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये एंगल 4 है, तो इसी साइड में ही हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकलेगा, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं, इसलिए मैं पेंसिल से इस साइड के एंगल्स को भी हाइड की हूँ। तो यहाँ पे देखिए एंगल 4 अभी ये 2 लाइंस को कंपेयर करने से एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो इंटीरियर होगा, इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन ये एंगल एक लीनियर पेयर फॉर्म करता है एंगल 4 के साथ, तो ये रूल्ड आउट है। तो ये एंगल हमारा आंसर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 एंगल्स
का कुछ नेम बुक में नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग ये एंगल को नहीं ले सकते। अभी हम लोग ये दो लाइंस को कंपेयर करेंगे। मैं इस साइड के भी एंगल्स को हाइड कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा इसी साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होगा या लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो जब ये दो लाइंस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो एंगल 4 जो है वो एक इंटीरियर एंगल है, तो इसके साथ जो एंगल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इसका आंसर ये देखिए एंगल 6 होगा, जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एज एंगल 4 है और एक्सटीरियर एंगल है। ऑल्सो अगर आपको इतना याद भी नहीं आ रहा है तो एंगल 4 के साइड में देखिए ये एंगल और ये एंगल है, यहाँ तो कुछ नेम नहीं है तो ये रूल्ड आउट है। एंगल 5 जो है वो इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 भी इंटीरियर है, एंगल 5 भी इंटीरियर है, तो एंगल 5 भी नहीं होगा, तो ओनली ऑप्शन आपका रिमेनिंग है एंगल 6। तो इसका आंसर एंगल 6 होगा, ऐसे एंगल 6। नेक्स्ट है अल्टरनेट टू एंगल 1। तो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होते हैं। तो एंगल 1 यहाँ पे है, तो इस साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में दूसरे एंगल्स होंगे। तो मैं यहाँ पे इस साइड के जो जितने भी एंगल्स हैं उसको हाइड कर रही हूँ। तो पहले हम लोग ये दो लाइंस को लेते हैं, ये 2 लाइंस को। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो अल्टरनेट एंगल होगा वो भी एक्सटीरियर होना चाहिए। तो इस साइड में देखिए हमारे 3 एंगल्स हैं। हम लोग ये 2 लाइंस को अभी कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा हाइड कर देती हूँ, इस लाइन को ऐसे। तो इस साइड में देखिए हमारे 3 एंगल्स हैं। तो एंगल 4 जो है वो भी एक्सटीरियर एंगल है एंड ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 4 भी आप लोगों का एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग एंगल 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में आंसर दिया गया है एंगल 6 बुक में आंसर दिया गया है ये 2 लाइंस को कंपेयर करके। तो मुझे समाव फील होता है कि एंगल 4 भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग बुक के हिसाब से जाएंगे। तो ये लाइन जो है इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे अभी, और ये 2 लाइन को कंपेयर करेंगे। तो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इसका जो होगा वो ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल होगा और एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस साइड में देखिए यहाँ पे जितने भी एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल 2 है और एंगल 6 है। एंगल 2 भी ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, बट एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो एंगल 2 रूल्ड आउट है। तो हमारा एंगल 6 ऑप्शन में बचता है, तो एंगल 6 हमारा आंसर है। एंगल 5 हमारा इंटीरियर एंगल है, तो ये नहीं होगा आंसर में। तो ये एक्सटीरियर और ये एक्सटीरियर एंगल एंड ये दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, तो इसका आंसर होगा एंगल 6। लेकिन जब हम लोग ये 2 लाइंस को कंपेयर करते हैं, एंगल 4 भी आंसर में आ सकता है। तो आप टीचर से अपना पूछ लीजिए, टीचर जैसे भी कहती हैं आप अकॉर्डिंगली कीजिए। नेक्स्ट है अल्टरनेट टू एंगल 5। तो ये देखिए हमारा एंगल 5 है। तो जब हम लोग ये 2 लाइंस को कंपेयर करते हैं, ये मिडिल लाइन को थोड़ा हम लोग अभी इग्नोर करेंगे। तो ये 2 लाइंस को जब कंपेयर करते हैं, एंगल 5 इंटीरियर एंगल है जो, तो यहाँ पे एक एंगल आंसर में आना चाहिए जो कि ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और इंटीरियर एंगल है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग ये 2 लाइंस को कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग अभी ये 2 लाइंस को कंपेयर करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा हाइड कर लेंगे। जब ये 2 लाइंस को कंपेयर करते हैं हम लोग, तो एंगल 5 देखिए इंटीरियर एंगल है, तो इसके अल्टरनेट में जो एंगल आएगा वो ऑपोजिट टू द ट्रांसवर्सल और इंटीरियर एंगल होगा।
तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल्स में मैं थोड़ा ऐसे बाउंड्री बना रही हूँ। इंटीरियर एंगल्स में यहाँ ये 3 एंगल्स है, तो यहाँ तो कुछ नेमिंग नहीं है। वैसे भी ये एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करता, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। एंगल 4 सेम साइड एज एंगल 5 है, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा एंगल 8, जो कि ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है एंड इंटीरियर एंगल भी है, तो इसका आंसर होगा एंगल 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है।